आपके सामने है क्लास 4 इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर लेसन नंबर 3 द ट्रिक दैट डिड नॉट वर्क। चैप्टर के टाइटल का मतलब है वह तरकीब जो काम नहीं आई। इस चैप्टर में दो जयकाल हैं। अ पेयर ऑफ जयकाल कहने से मतलब है दो जयकाल हैं जो जंगल के राजा के मंत्री बन चुके हैं और अपनी चालबाजियों से जंगल के उस राजा को अपने काबू में रखते हैं, लेकिन उन्हें दोस्ती की असली ताकत का एहसास नहीं। ये क्लासिकल टेल पंचतंत्रा नाम की बुक से ली गई है। इससे हमें पता चलेगा कि दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करना भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। गहरे अंधेरे जंगल में एक शेर रहता था। वो शेर बहुत बड़ा था और बहुत ही सुंदर भी था। उसके सुनहरे बाल थे और गुस्सेल आंखें भी थी। इस शेर का नाम था जंग और ये इस पूरे जंगल का राजा था। और दूसरे राजाओं की तरह इसके खुद के मंत्री भी थे, जिनकी ये तब बातें सुनता था जब इसका अच्छा मूड होता था। अब जंगल के राजा शेर के मिनिस्टर दो जयकाल थे, चालू और घोलू। इन जयकाल्स में से चालू नाम का जो जयकाल था वो सबसे ज़्यादा चालाक था। ये राजा को उन्हीं वही बातें बताते जो राजा को खुश रखा करती थी और राजा को सुनना उन बातों को पसंद था और राजा की हर बात पर ये सहमत रहते थे। ये हमेशा राजा की तारीफ करते और उन्हें बताते कि ये सबसे बहादुर राजा हैं और इस पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर राजा हैं। राजा को ये विश्वास हो गया कि उसके दोनों मिनिस्टर यानी दोनों मंत्री बहुत ज़्यादा भरोसेमंद और वफादार हैं। राजा ने सोचा कि वो कितना लकी है कि उसके पास इतने बुद्धिमान मंत्री हैं। तो इस वजह से राजा यानी शेर ने उनका देखभाल करना शुरू कर दिया। वो उन्हें खाना भी खिलाता और जहाँ भी जाता अपने साथ लेकर जाता। अब जैकास को मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ना ही उन्हें लड़ाई लड़नी पड़ती थी अपने दुश्मनों से अपने आप को बचाने के लिए, और ना ही उन्हें शिकार करना पड़ता था दूसरे जानवरों की तरह। वो खा खा कर मोटे हो गए थे और वो वही खाते थे जो जंग यानी शेर मारता था, जिसे शेर शिकार करता था वही चीज़ इनको खाने को मिल जाता था। जल्द ही ये इतने ज़्यादा घमंडी हो गए कि किसी भी जानवर को शेर के पास आने नहीं देते थे और ना ही शेर से दोस्ती करने देते थे। एक दिन जंग रिवर पर पानी पीने के लिए गया। तभी उसने एक जानवर की तेज भयंकर आवाज़ सुनी। ये इतनी तेज आवाज़ थी कि पूरे जंगल में गूंज रही थी। इससे जो जंगल का राजा शेर था वो डर गया। उसने पहले कभी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी थी। यहाँ हालांकि वो पहले कभी उसने किसी भी जानवर की आवाज़ नहीं सुनी थी, क्योंकि जानवर उससे बहुत ज़्यादा डरते थे और उसके सामने आवाज़ नहीं निकालते थे और इससे जितना ज़्यादा हो सके उतना दूर रहा करते थे। इस आवाज़ से डरने के बाद शेर अपनी गुफा में पहुंच गया, जहां पर वो डर से पीला हो गया। मिनिस्टर उसके मंत्री भी उसे देखकर हैरान रह गए कि राजा कैसे डर रहा है और वो किससे डर रहा है। वो जानना चाहते थे कि आखिर राजा को हुआ क्या है। नेक्स्ट पेज। पहले तो जंग यानी जंगल का शेर जंग उन्हें अपने मंत्रियों को इस बारे में नहीं बताना चाहता था, क्योंकि उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी ये बताने में कि वो जंगल का राजा एक आवाज़ से डर रहा है। पर लेकिन अगले दिन फिर से वही घटना घटी। तो जंग ने अपने दोनों मिनिस्टर्स को बुलाकर कहा कि मैं अब इस जंगल को छोड़ने का फैसला कर रहा हूँ और यहाँ से जा रहा हूँ। तो चालू और घोलू इस बात को सुनकर बड़े ही परेशान हो गए। उन्हें बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं आई। वो सोचने लगे कि क्या होगा अगर जंगल का राजा शेर हमें छोड़कर चला जाएगा, तो हमें अपना काम खुद करना पड़ेगा, खाना ढूंढना पड़ेगा और डर के जीना पड़ेगा दूसरे जानवरों से। नहीं, हम जंगल के इस राजा शेर को जाने नहीं देंगे दूसरे जंगल में। तो वो विनती करते हैं जंग से वहीं पर रुकने के लिए। तो फिर जंग उन्हें बताता है कि वो एक भयानक आवाज़ से डर रहा है। ये आवाज़ शायद किसी भयानक राक्षस की हो सकती है जिसे इस जंगल के किसी भी जानवर का डर नहीं है। इस बात को सुनने के बाद दोनों जयकाल एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ये जंगल का राजा जिससे डर रहा है वो कोई आम जानवर है, क्योंकि पूरे जंगल में शेर जैसा ताकतवर जानवर और कोई है ही नहीं। उन्होंने सोचा कि जंग जो है यानी शेर बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है। वो सिर्फ एक जानवर की आवाज़ भयंकर आवाज़ को सुनकर डर रहा है। किसी भी जानवर की तेज आवाज़ का ये मतलब नहीं कि वो शेर से ज़्यादा ताकतवर है। शेर ही इस सबसे ज़्यादा ताकतवर है। पर लेकिन
वो इस शेर को ये बात बताना नहीं चाहते थे। तो चालू ने क्या कहा कि हम जाएंगे और उस जानवर के बारे में और ज़्यादा पता करके आएंगे। तो जंगल के राजा शेर ने कहा कि अगर उस राक्षस ने तुम्हें मार दिया तो क्या होगा। तो चालू इस पर जवाब देता है कि एक भरोसेमंद नौकर एक मालिक की सुरक्षा करने में अपनी जान भी गंवा सकता है। ठीक है, मतलब उनकी सर्विस में अपनी जान भी गंवा सकता है। तो राजा इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुए और चालू की इस बात पर खुश हुए और गोलू और चालू एक साथ रिवर की तरफ चल दिए जहाँ से वो आवाज़ हो रही थी। वो देखकर हैरान रह गए कि जयकाल जब उस जगह पहुंचे तो वो जानवर जो शेर को डरा रहा था वो एक बड़ा सा बुल था जो शायद अपना रास्ता जंगल में भटक गया था। चालू उस जानवर को डांटता है कि वो अपनी इस भयंकर आवाज़ से जंगल के राजा शेर को परेशान कर रहा है। अब बुल इस बात को सुनकर तुरंत शांत हो जाता है। वो चालू से कहता है कि वो नहीं जानता कि उसे किस तरफ जाना है और माफ़ी भी मांगना चाहता है शेर से कि उसने उन्हें परेशान कर दिया। पर लेकिन वो माफ़ी तभी मांगेगा जब वो ये उनके पास चलने को तभी तैयार होगा जब राजा ये प्रॉमिस करे, ये वादा करे कि वो इसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब जयकाल उससे कहते हैं कि बुल तुम यहीं पर इंतजार करो, हम जंगल के शेर के पास जाते हैं। अब वह जंगल के शेर के पास जाते हैं और उस क्रिएचर यानी उस जानवर के बारे में शेर को बताते हैं। कहते हैं कि वो जो आवाज़ आ रही थी वो एक बुल की थी, पर लेकिन वो जो बुल था वो कोई साधारण बुल नहीं था, वो तो भगवान द्वारा भेजा हुआ बुल था और भगवान ने ही उसे शक्ति दी हुई है कि वो बिना किसी रोक टोक के कहीं भी आराम से घूम सकता है, आज़ादी से घूम सकता है। तो जंग ने कहा कि मुझे तो ये बात जाननी चाहिए थी क्योंकि इसकी आवाज़ से ये साफ था कि उसकी आवाज़ जो थी बहुत साफ थी और बिना डरे उसकी वो आवाज़ निकाल रहा था। ये किसी असाधारण शक्ति की आवाज़ थी, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो चालू ने जवाब दिया कि मैंने उस बुल से ये कहा कि वो किसी दूसरी जगह का राजा हो सकता है, पर लेकिन यहाँ के राजा तो आप ही हैं। यानी शेर को कह रहा है वो कि यहाँ के राजा तो आप ही हैं। मैंने तो बुल को कह दिया कि वो कहीं और जंगल का किसी और जंगल का राजा हो सकता है। जंग अब बिल्कुल सीधा हो जाता है और बड़े ही गर्व से उन दोनों की तरफ देखता है, यानी जंग और चालू की तरफ से, क्योंकि इन्होंने जंग और चालू ने अब इसको ज़्यादा ही चढ़ा दिया है उसकी तारीफ कर करके। अब चालू इस पर और भी बातें कहता है। वो कहता है कि मैंने इसे कहा है अगर वो जंगल में रहना चाहता है तो उसे आपसे आकर माफ़ी मांगनी होगी। लायन अब जो शेर है वो भी इस बात से बहुत खुश होता है और बिल्कुल कैट की तरह परिंग वाली आवाज़ निकालता है। ठीक है, जैसे कैट्स परिंग की आवाज़ निकालती हैं वैसी। तभी वो कहता है कि एंड व्हाट डिड द बुल हैव टू से टू दैट। ठीक है, तो शेर के पूछता है कि बुल ने इस बारे में क्या कहा तुमसे, कि वो क्या करना चाहता है। चालू ने जवाब दिया कि वो इस बात से राज़ी हो गया है और वो उसने बस यही कंडीशन रखी है कि आप उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। राजा भी बड़ी ही खुशी से राज़ी हो जाता है उससे मिलने के लिए। अब दोनों जयकाल मिलकर उस एक तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। वो जानते थे कि शेर से ज़्यादा ताकतवर और कोई है ही नहीं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, वो जल्द ही उस बुल को उनके पास लेकर आते हैं। द ट्रिक वॉज टू कीप द लायन स्केयर ऑफ द बुल एंड द बुल अफ्रेड ऑफ द लायन। अब ठीक है, तो वो क्या करना चाहते हैं, इस बुल के ज़रिए राजा पर काबू रखना चाहते हैं और बुल पर बुल पर और राजा पर दोनों पर काबू करना चाहते हैं। वो एक तरकीब अपनाना चाहते हैं जिसमें कि वो राजा जो बुल से डरता है वो बुल से ही डरे और जो बुल है वो राजा से डरे और इस तरीके से वो दोनों पर काबू रख सके। नेक्स्ट क्या होता है, तो वो वहाँ से चले जाते हैं और बुल से ये कहते हैं कि राजा ने आपको बुलाया है कि हम आपको राजा के पास ले जाते हैं। पर उसके साथ साथ उसे वो वार्न भी करते हैं कि राजा थोड़े गुस्सेल स्वभाव के हैं और थोड़े क्रूर भी हैं, पर लेकिन बुल को उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू डू वाट से लिसन टू अस ऑलवेज यू विल बी सेफ। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहते हैं बुल से कि अगर तुम राजा की बातें सुनते हो उनकी बातें मानते हो तो तुम बिल्कुल सुरक्षित रहोगे, आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा और राजा भी आपको सुरक्षित रखेंगे। अब
बुल भी उन जैकाल्स की बात सुनकर बहुत ही खुश होती है, मतलब खुश होता है, और वो उनके साथ जंगल के राजा तक के पास पहुंच जाता है और उनके जंगल के राजा के सामने झुकता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना राजा जी, कि मैंने मेरी आवाज़ ने आपको परेशान कर दिया। राजा भी अपने पंजों से अपने आप को ऊपर की तरफ उठाता है और बात कहता है, ठीक है, मतलब कुछ बातें होती हैं, फिर वो कहता है देन ही आस्क्ड द बुल टू सिट बिसाइड हिम। ठीक है, तो वो राजा जो है बुल को अपने पास बैठने के लिए कहता है और अपने बारे में बताने के लिए कहता है। बुल भी वहीं पर बैठ जाती है और वो राजा की इस उदारता से, मतलब राजा की इस अच्छाई से हैरान रह जाते हैं। मतलब बुल जो है वो राजा की इस अच्छाई से हैरान रह जाती है। वो राजा को बताती है, यानी बुल बताती है या बताता है, बुल है तो सॉरी बताता है, तो राजा को बताता है बुल कि वो एक पास वाले शहर से आया है और वो एक व्यापारी का सामान उठाता था और दूसरे जंगल के रास्ते से दूसरे शहर में जाया करता था। रास्ते में जाते हुए उसे क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा थक चुका था और द मर्चेंट थिंक मी डेड, तो जो व्यापारी था वो सोच रहा था कि मैं मर चुका हूँ और वो मुझे छोड़कर यहाँ से चला गया। मैं कुछ दिन तक ऐसे ही घूमता रहा इधर उधर और मैंने घास खाई जंगल की और अब अपने आप को ताकतवर और तंदुरुस्त महसूस कर रहा हूँ। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा अकेला हूँ, इस वजह से मैं आवाज़ लगा रहा था इस तरीके की जो आपने सुनी थी। तो राजा क्या करता है, द लायन बाय नाउ हैड टेकन अ ग्रेट लाइकिंग टू बुल। अब राजा भी इस बुल की इन बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा पसंद करने लगता है बुल को। वो बुल से कहता है कि तुम इस जंगल में रह सकते हो और मेरे दोस्त बन के रह सकते हो, अब तुम बिल्कुल भी अकेले नहीं रहोगे, तुम मेरे साथ रहो और और मुझे अपने शहर के बारे में बताओ। तो इस बार अब क्या होता है कि बुल अब हमेशा शेर के साथ रहता है। वो बुल जो है शेर को बहुत सारी कहानियाँ सुनाता है लोगों की, जिससे जो शेर है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है उस बुल से और अपने जो मंत्री है उनको बिल्कुल लगभग भूल ही जाता है। उसके शेर के पास इतना समय नहीं रहता कि वो अपने मंत्रियों से बात कर सके। अब दोनों जयकाल को रियलाइज़ होता है अपनी गलती का, कि ज़्यादा चालाक बनना भी बेवकूफ़ी है। आखिर में क्या होता है, फूल्स अदर एंड अप फूलिंग ओनली देमसेल्फ, दूसरों को बेवकूफ़ बनाना मतलब खुद को बेवकूफ़ बनाना है। तो यहाँ पर देख ही रहे होंगे, यहाँ पर दोनों जयकाल अलग बैठे हुए हैं और अब शेर का जो दोस्त है वो एक बुल बन चुका है। यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है। वीडियो कैसी लगी इस बारे में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।